चित्र 3.20 में दिखाए गए 1.5 मीटर लंबे कैंटिलीवर के बदसिरे ए से, बदसिरा मीन्स फिक्स एंड ए से 1.2 मीटर लंबाई तक 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। इसके लिए कर्तन बल आरेख तथा नमन आघूर्ण आरेख बीएमडी खींचिए। चित्र में कैंटिलीवर बीम दिखाई गई है जिसका स्पैन 1.5 मीटर दर्शाया गया है तथा सिरा ए को फिक्स एंड तथा सिरा बी को फ्री एंड दिखाया गया है। सिरा ए से 1.2 मीटर लंबाई में बिंदु सी तक 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। गाइस, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सवाल में यूडीएल 12 किलो न्यूटन पर मीटर का दर्शाया गया है। इसका मतलब हुआ 1 मीटर लेंथ में यूडीएल का वेट 12 किलो न्यूटन होता है। फिगर में यूडीएल 1.2 मीटर लेंथ में दिखाया गया है, तो इस यूडीएल का टोटल वेट 1.2 मीटर लेंथ में यूडीएल का कुल वेट होगा 12 इंटू 1.2 मीन्स 14.4 किलो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। माना फिक्स एंड ए पर प्रतिक्रिया का मान आर ए है, तो स्टेप 1 होगा हमारा आर ए का मान ज्ञात करना। इसके लिए मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि नीचे से लगे फोर्सेस बराबर ऊपर से लगे फोर्सेस। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। नीचे से लगे फोर्सेस में हमारी प्रतिक्रिया आर ए और ऊपर से लगे फोर्सेस में है 1.2 मीटर लेंथ में लगा यूडीएल। और अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 1.2 मीटर लेंथ में यूडीएल का टोटल वेट आता है 14.4 किलो न्यूटन। इस तरह हमने आर ए का मान ज्ञात कर लिया है। चलिए इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और अपने फिगर में भी शो कर लेते हैं। मैन आर ए बराबर 14.4 किलो न्यूटन। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। और अब हम शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। इसके लिए हम मानते हैं कि ऊपर से आने वाले फोर्सेस को हम माइनस साइन से और नीचे से लगे फोर्सेस को हम प्लस साइन से दर्शाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड
इसका मतलब होता है बिंदु बी के राइट साइड में यदि कोई फोर्स लगा हो तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लगा तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड, अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। शेयर फोर्स एट बी ऑन लेफ्ट साइड का मतलब हुआ ठीक बिंदु बी के ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा हो तो हमारे फिगर के अनुसार बिंदु बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0। शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड, हमेशा पुराने वाली फिगर को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखेंगे बिंदु सी से बिंदु बी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो जी नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड, पुराना वाला ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु सी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा हो तो कोई फोर्स नहीं लगा तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। अब इसके बाद आता है हमारा सीधा बिंदु ए। नाउ शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड, पुराना वाले से उतारेंगे। राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु ए से उसके पिछले वाले बिंदु सी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो जी हाँ, बिंदु ए से सी के बीच में यूडीएल लगा है 1.2 मीटर लेंथ में 12 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब ये ऊपर लगा है तो इसलिए माइनस चिन्ह आना कंपलसरी है। अब कितना लगा है, 1 मीटर के 12 किलो न्यूटन है और ये 1.2 मीटर लेंथ में लगा है तो इसलिए 12 इंटू 1.2। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है माइनस के 14.4 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड, पुराना वाला ऐसे उतारेंगे। ऑन लेफ्ट साइड का मतलब होता है ठीक बिंदु ए के ऊपर या नीचे। ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा लेकिन नीचे हमारी प्रतिक्रिया आर ए लगी हुई है जिसका मान 14.4 किलो न्यूटन है। अभी नीचे से लगी तो इसलिए प्लस में और वैल्यू है 14.4 किलो न्यूटन तो ये हो जाता है हमारा 0 किलो न्यूटन। तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सारी वैल्यूज़ निकालनी है। चलिए इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 0 0 शेयर फोर्स एट सी 0 0 ए पर है माइनस के 14.4 0। अब इसके आधार पर हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए गाइस, अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम के अनुसार बिंदु पी पर पहला वैल्यू 0 है, 0 किलो न्यूटन। बिंदु के ऊपर दोबारा भी 0 है तो ये भी 0 ही रहेगी। फिर बिंदु सी पर 0 है तो इसको भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। बिंदु सी पर 0 है तो ये 0 किलो न्यूटन हो गया। फिर बिंदु ए पर है 14.4 किलो न्यूटन माइनस में। सपोज ये यहाँ पर आ जाता है, इसको हम शो कर देते हैं 14.4 किलो न्यूटन। फिर अगेन बिंदु ए पर ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, हम इसको भी शो कर देते हैं, ये 0 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस सी टू बी, ठीक है। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जहाँ पर यूडीएल है वहाँ पर लाइन हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइंड आएगी। ये आप आगे के सवालों में भी फील करेंगे कि जहाँ पर यूडीएल होगा वहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम में हमेशा
इंक्लाइन लाइन आएगी। तिरछी लाइन। ओके गाइस, आपका ये शेरफुट डायग्राम बन गया है। चलिए गाइस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम अलग अलग बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। और तो इसके लिए मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कि बीम के किसी भी सेक्शन पर उसके दाईं ओर या बाईं ओर लगे फोर्सेस के अलग अलग मोमेंट का जोड़ को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम काट के दाईं ओर जो भी फोर्सेस लगे होंगे उनको कंसीडर करेंगे। और चलिए हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। चलिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट 8B। इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए यहाँ पर 0 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट 8C। सी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा ऑटोमेटिक। नाउ बेंडिंग मोमेंट 8A। बिंदु ए के राइट साइड में एकमात्र लोड एज ए यूडियल लगा है जो 12 किलो न्यूटन पर मीटर का है और 1.2 मीटर लेंथ में लगा है। तो यूडियल का जो लोड होगा, यूडियल वेट कह लेते हैं इसको हम, इनटू डिस्टेंस। तो ये ऊपर लगा है तो इसलिए माइनस का होगा और यूडियल वेट हो गया हमारा 12 इंटू 1.2। ठीक है, और हमेशा गाइस याद रखिएगा कि यूडियल हमेशा अपने सेंटर पर कार्यरत होता है। मीन्स जो उसकी लंबाई होगी उसके L/2 पर। ठीक है गाइस, इसको हम थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। 12 इंटू 1.2, 1.2 इसकी लेंथ है तो इसके L/2 यानी कि 1.2 के हाफ पर 1.2/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता हमारा 8.64 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट 8A। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो गाइज आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि जब कभी भी बीम के ऊपर यूडियल होता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट इसी तरीके से निकाला जाता है। पहले तो उसका यूडियल का टोटल वेट निकालते हैं, ठीक है, और उसके वो L/2 पर कार्यरत होता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला है तो टोटल वेट था हमारा 12 इंटू 1.2 लेंथ में है तो इसलिए L/2 यानी कि 1.2/2 लिया हमने। ठीक, चलिए अब इन वैल्यूज़ के आधार पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। चलिए गाइस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं। हमने प्रोजेक्शन खींच लिए हैं और बिंदु भी दर्शा दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट 8B है 0। इसको हम यहाँ दर्शा देते हैं और लिख भी देते हैं 0 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट 8C भी 0 है। इसको हम यहाँ दर्शा देते हैं और लिख भी देते हैं 0 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट 8A है 8.64 माइनस में है तो नीचे आएगा। चलिए हमने इसको शो कर दिया है और हम लिख भी देते हैं 8.64 किलो न्यूटन मीटर। चलिए हम अब इनको मिला देते हैं। पहला तो बिंदु ये हो गया। और गाइस हमेशा याद रखना कि जब बीम के ऊपर यूडियल होता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट हमेशा कर्व में आता है।
यूडियल के बीच में। ए टू सी के बीच में यूडियल है तो इसलिए कर्व में आया है। इस तरह से हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार हो जाता है। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं इसी तरीके से वीडियो और बनाता रहूँगा। थैंक यू।